सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है। अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी ने शील बचाने के खातिर और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने के खातिर। श्री राधे। राधे राधे। इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीजें जो आपने जान ली हैं, उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन मेरी फैमिली। भक्ति का मतलब मंदिर जाना ही नहीं होता। मंदिर जाना, पूजा करना ये भक्ति नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ भक्ति। एक व्यक्ति जो सुबह 9 to 5 की जॉब करता है, अगर वो अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, तो वो भी स्पिरिचुअल है। क्यों वो भक्ति से इतना दूर होते चले जा रहे हैं? सबसे मेन बात यही है कि भक्ति को लोग ये बोल देते हैं कि ये तो पुरानी सोच है। मतलब उनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं, वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में एक बहुत छोटा सा फर्क होता है। लोगों को किस में बिलीव करना चाहिए ज्यादा, कर्म में, भगवान में या किस्मत पे? किस्मत तो तुम्हें कहूंगी बिल्कुल नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूते संगोत्व कर्म। अर्थात मनुष्य का अधिकार सिर्फ उसके कर्मों पर है। फल को हमें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, कर्म हमें निरंतर करते रहना चाहिए। मतलब 90% मैं कहूंगी यूथ उनका दीवाना है। प्रेमानंद जी महाराज वो भी हर चीज का एक सोल्यूशन बताते हैं कि भगवान का नाम स्मरण कीजिए और अपना कर्म करिए। आप ये जो तुलसी कंठी माला पहनते हैं, आप इसके बारे में बताएंगे कि इससे क्या पॉजिटिविटी आपको मिलती है, क्या है ये, क्यों पहनते हैं? क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है कि मरने के बाद में क्या होता है सूल के साथ? श्री राधे। राधे राधे। तो कैसा चल रहा है आपका अभी वीकेंड? मेरा वीकेंड बिल्कुल एज इट इज चल रहा है बिकॉज अभी मुझे बहुत सारे असाइनमेंट्स कॉलेज से मिले हुए हैं, क्योंकि ये टाइम थोड़ा ऐसा होता है ना कि हमारे टेस्ट और हाफ ईयरली टाइप सेमेस्टर चलते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बिजी थी, पर मुझे थोड़ा टाइम मिला आज संडे को। जैसे कि आपने बताया कि आप जनरली इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो सोशल मीडिया के लिए आप टाइम कैसे निकाल पाते हैं? वीडियो रिकॉर्डिंग, सिंगिंग? एक्चुअली मैं डेली कॉलेज नहीं जाती, मैं एक डमी स्टूडेंट हूँ, पर ऐसा है कि ये दोनों चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरा एक रूटीन बन गया है। अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हमारे पास स्पिरिचुअलिटी की वो पावर है, तो हम हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भगवान से जुड़ना एक अलग बात है, और अपना काम को भगवान मानकर उसको पूरी निष्ठा से करना, उसको पूरे समर्पण से करना, तो वो भी एक अलग बात है। तो दोनों चीज़ें मेरे को सेम ही लगती हैं, इसीलिए मैं दोनों चीज़ें नॉर्मली मैनेज कर पाती हूँ। क्या खूबसूरत आंसर है। मैंने आज तक सिर्फ डिसिप्लिन सुना था कि इंसान को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि भक्ति अगर हो तो डिसिप्लिन इंसान अपने आप हो जाता है। क्योंकि भक्ति हमें सिखाती ही वही है, डिसिप्लिन में रहना सिखाती है हमें। हमारे अंदर पेशेंस लेवल आ जाता है अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति से ऑलरेडी इतनी सारी चीजें मिलती हैं, वही चीजें हमारी पढ़ाई में हेल्प करती हैं। एज अ स्टूडेंट हमें वही चीजें सीखनी पड़ती हैं, पर अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो वो चीजें ऑलरेडी हमारे अंदर होती हैं। ओके, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि भक्ति से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप ये बताएंगे कि आपका सुबह से लेके इवनिंग तक का क्या शेड्यूल रहता है? शेड्यूल में बताऊँ तो हमारे यहाँ मैंने जैसा कि बताया, मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो सुबह जल्दी से उठना पड़ता है। आप मान लीजिए 5 to 6 मैं उठती हूँ। फिर मेरा रूटीन रहता है सबसे पहले उठ के भगवान को, जैसे हम बोलते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, हरि शरणम। मेरा सबसे पहला जो शब्द होता है वो ये होता है कि हरि शरणम। दोनों हाथों को, जैसे एक टीचर हमें पनिशमेंट देता है तो हम उनको सरेंडर करते हैं, एक पुलिस के सामने एक कैदी जब सरेंडर करता है तो हाथ ऊपर करता है, ऐसे मैं अपने प्रभु के सामने हाथ ऊपर करके सबसे पहला शब्द यही बोलती हूँ, हरि शरणम। फिर उसके बाद डेली रूटीन, फिर नहाकर पूजा वूजा करना। देन फिर अगर मेरा कॉलेज है तो मैं कॉलेज जाती हूँ, वैसे मैं जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ। फिर उसके बाद असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, और मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, क्लासेस भी लेना। फिर उसके बाद कंटेंट के लिए मुझे सोचना इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि कंटेंट में अपनी मैं चौपाइयाँ जो कि मुझे रामायण से मिल जाती हैं, या फिर मेरी बहुत सारी पोइट्रीज हैं, मतलब मैं लिखती नहीं हूँ पर मुझे सुनने का शौक है।
तो मुझे पोएट्रीज़ मिल जाती हैं, तो कंटेंट के आइडिया सोचने नहीं पड़ते, पर कंटेंट की वीडियोज़ बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। पहले मैंने वीडियोज़ को सीरियस तो नहीं लिया था, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है लोगों से, वो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी जो मुझे मिल रही है लोगों की तरफ से, एक बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मेरी वज़ह से लोग आके मुझे ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हमें आपकी आवाज़ से बहुत सुकून मिलता है। हमें आपकी आवाज़ सुन के एक अलग-सी शांति फ़ील होती है। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। यही मेरे लिए मोटिवेशन भी है कि मैं इस चीज़ को कैरी ऑन करूँ। तो 3 टू 4 आवर्स मुझे लगते हैं फ़ोन में। मैं पहले वीडियो बनाती हूँ, फिर मैं उसको एडिट करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं आता, पर थोड़ा बहुत करती हूँ, देन पोस्ट करती हूँ। फिर शाम को वही पूजा का टाइम, और फिर रात को फिर भगवान को सारी दिन का काम सौंप कर के आज मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए सॉरी, और मुझे से गलतियाँ वो दोबारा कल ना हो, उसके लिए आप मुझे प्रेरित कीजिएगा। फिर उनको थैंक यू बोलकर फिर नेक्स्ट डे से वही रूटीन। आपको आपको लगता है आप कोई गलतियाँ करते भी हैं इस पूरे शेड्यूल में? वो मेरे पेरेंट्स बताते हैं ना मुझे। बहुत सारी अच्छा। गलतियाँ होती हैं। तो पेरेंट्स जैसे कि गलतियाँ बताते हैं, तो आप उनको सुनते होगे, उनको फिक्स करते होगे, ट्राई करते होगे, राइट? तो आपको घर में से किसका ऐसा प्रभाव पड़ा, किससे कि आप इस भजन गायिका के फील्ड में आगे बढ़े? मेरे घर में हमेशा से ही एक भक्तिमय माहौल देखा है मैंने बचपन से, और मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो 18 टू 20 मेंबर्स मेरे घर में हैं। पर सबसे मेन चीज़, जब से मैंने अपना होश सँभाला, तब से मैंने ये नोटिस किया कि मेरे दादाजी, उन्हें बहुत शौक था, मतलब वो बहुत भजन गाते थे, चौपाइयाँ गाते थे, श्लोक गाते थे। तो उनको सुन-सुन के मतलब मेरे लिए वही चीज़ काफ़ी थी मुझे प्रेरणा देने के लिए। फिर मेरा इंटरेस्ट, अब मेरा सिंगिंग मेरी हॉबी बन चुकी है, और स्पेशली सिंगिंग में भी ये आजकल जो सॉन्ग्स होते हैं, मैं वो प्रेफर नहीं करती। मुझे भजन ज़्यादा सुकून देते हैं। तो मैंने सोचा कि यही पॉजिटिविटी जो मुझे मेरे दादाजी से मिलती है, अगर यही पॉजिटिविटी मैं अपनी आवाज़ से लोगों तक भी पहुंचा सकूं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसीलिए मैंने भजन और भक्ति मार्ग चुना अपने कंटेंट में। इससे मैं भी रिलेट करता हूँ। मैं भी अपने दादाजी के बगल में बैठ के ही बड़ा हुआ हूँ, और वो हर दिन रामायण पढ़ते थे सुबह, मंदिर जाते थे, मंदिर से वापस आते थे। उनके चक्कर में मुझे एक आदत लग गई है कि मैं कुछ भी हो जाए, मुझे शनिवार को एक बार बजरंगबली के दर्शन करने ही, वो कुछ भी हो जाए वो करने ही है। और उन्होंने मुझे डाँट के, प्यार से, हर तरीके से समझा के बोल दिया है कि चले जाया कर। और उससे होता बस ये है कि पूरे हफ्ते में कुछ भी हो, वो जो 1 घंटा या आधा घंटा मैं मंदिर में बैठता हूँ, उसमें मुझे पूर्ण रूप से शांति मिल जाए। तो ये जो, इससे तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि दादाजी के और बड़ों के आश्रय में बहुत कुछ सीखने मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अपने घर का माहौल देखा है, तो भक्ति सिर्फ मेरे लिए एक परंपरा नहीं है, वो मेरे लिए मेरे घर से मिली हुई एक ऐसी पूंजी है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखना चाहती हूँ। दादाजी के बारे में आप बात कर रहे थे। दादाजी के बारे में बताइए कि दादाजी के साथ कैसा रिश्ता है आपका? क्या करते हैं दादाजी? आप उनके साथ, आपका समय कैसे बीतता है उनके साथ? मैं अपने घर का एक ऐसा बच्चा हूँ जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है। पर फिर भी मेरी सबसे ज़्यादा मेरी माँ से बनती है। देन फिर दादाजी से तब बात करती हूँ जब मेरे मन में कोई क्वेरी होती है, जब मेरे पास कोई क्वेश्चन होता है, या मुझे कुछ उनसे कुछ जानना होता है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तो अगर मैं इनके साथ ऐसा करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा, या इनके साथ ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जिनका जवाब मुझे लगता है कि मुझे और कहीं से नहीं मिलेगा, तो वो क्वेरीज मैं वहां जाके सॉल्व करती हूँ, और वो मेरी होती भी है वहां सॉल्व। जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में भक्ति का ही माहौल है। तो आपके घर वाले कहीं मंदिर-वंदिर में पुजारी वगैरह हैं या फिर नॉर्मली भक्ति वाला माहौल रहता है? एक्चुअली मेरे जो बड़े दादाजी थे, मेरे दादाजी के पिताजी, वो अ, मतलब वो पंडित थे। पंडित यूं समझ लीजिए कि वो एस्ट्रोलॉजर थे। तो वहाँ से ही हमारी मतलब
दादाजी को उन्होंने मतलब सिखाया। दादाजी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो तो मतलब रिटायर्ड एसडीओ थे, पर अभी उनको बचपन से ही ये सारी चीज़ों का, सिंगिंग का बहुत शौक था। तो मेरे पापा वगैरह में तो ये सारी चीज़ें नहीं आई, पर पता नहीं क्यों मुझ में ये सारी चीज़ें ज़रूर आ रही हैं। ओके, तो ये जो आपने अभी तक बातें की अपने परिवार के बारे में और ये जो आपने बताया, बिलीव उनको सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप ये चीज़ संजो के रखना चाहते हैं बैठ पे। क्योंकि मेरे घर में भी मुझे बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि करो, 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 तो मेरे से जितना हो पाता है मैं करता हूँ। बाकी मैं नहीं कर पाता हूँ ऑनेस्टली, आई आई एडमिट मेरे से इतना ज़्यादा नहीं होता, मुझे अंकित के जितना भी नहीं हो पाता है मुझसे कि मैं हर हफ्ते एक बार चले जाऊँ। भक्ति का मतलब मंदिर जाना ही नहीं होता। मंदिर जाना, पूजा करना ये भक्ति नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ भक्ति, हम यूँ समझ लीजिए। आप अपने काम को निष्ठा से कर रहे हैं, तो ये आपके लिए आपकी भक्ति है। एक आदमी एक व्यक्ति जो सुबह 9 टू 5 की जॉब करता है, अगर वो अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, तो वो भी स्पिरिचुअल है। अगर एक टीचर पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाता है, तो वो भी स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम मंदिर जाएं, हम भगवान की पूजा करें, हम सुबह शाम उनको जल चढ़ाएं, उनकी आरती करें। भगवान इसके लिए नहीं कहते। भगवान सिर्फ इतना कहते हैं कि आप दयालु बनिए, आप इंसान बनिए। सबसे मेन बात, आप इंसान बनिए, इंसानियत अपने अंदर लाइए, जो कि आज के लोगों में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि आजकल के इंसानों में क्या-क्या चीज़ें गड़बड़ा रही हैं? क्यों वो भक्ति से इतना दूर होते चले जा रहे हैं? वो एक्चुअली सबसे मेन बात यही है कि भक्ति को लोग मतलब ये बोल देते हैं कि ये तो पुरानी सोच है। मतलब उनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं, वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में एक बहुत छोटा सा फर्क होता है। यदि एक बच्चा अपने माता-पिता के सामने खड़ा होता है, माता-पिता उससे बोलते हैं कि बेटा जाकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ, उनकी पूजा कर कर आओ मंदिर जाके, तो वही बच्चा अपने माता-पिता से तर्क-वितर्क और कुतर्क करने लगता है कि शिव जी पर जल चढ़ाकर क्या होगा? उसी जल को मैं किसी और को पिला देता हूँ। पर वो बच्चा जब किसी बॉलीवुड स्टार को फटे हुए कपड़ों में देखता है, तो उन्हें अपना आदर्श मानकर खुद ही पहनना शुरू कर देता है। तब वो खुद से प्रश्न नहीं करता कि मैं ये फटे कपड़े पहन रहा हूँ, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे बड़ी बात तो हमारे दिमागों में ये भरी जा रही है कि हम लोग मॉडर्न हैं, पर नहीं पता उन्हें मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, हमें मॉडर्न बनना है, और ये भक्ति, ये सारी चीजें हैं, ये पुरानी सोच है, ये फालतू सोचें हैं। तो ये सारी चीजें बहुत गलत हो रही हैं आजकल। ये सब हम अपने आदर्शों से सीख रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हमारी आज की जनरेशन को बिगाड़ने में जो हाथ है वो बॉलीवुड का ही है। तो इससे ज्यादा तो क्या ही कहूँ मैं, क्योंकि आदर्श गलत बना रहे हैं बच्चे। आदर्श हमारे सही होंगे अगर हम अपनी आदर्श रानी लक्ष्मीबाई, हमारी आदर्श रानी चिन्नम्मा, हमारी आदर्श रानी हाड़ी रानी को बनाएंगे। अगर हम इनकी कथाएं सुनेंगे तब हमें पता चलेगा कि सही आदर्श कौन है। अब हम बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को अपना आइडल मान रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो हमारे दिमाग में आनी ही। नाइस। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा अभी तक कौन-सा टर्निंग पॉइंट आया है अदर देन योर भक्ति जो आपने अपने परिवार से सीखी? कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी और डीपेन होती चली गई? मुझे एक मोड़ तो नहीं कहूंगी, पर मैं जब सोशल मीडिया पे नहीं थी, तब मैं ये नोटिस करती थी कि मेरे ही कुछ फ्रेंड्स, मेरे ही कुछ कलीग्स, वो रील्स बनाना प्रेफर करते हैं। और वो भी कैसी रील्स, कि वो लोग सिर्फ एक रैंडम सी रोड पर खड़े हैं, कुछ भी रैंडम उन्होंने गालियां दी, कुछ भी रैंडम उन्होंने डांस किया, और वो वायरल हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि यदि कोई अ, हमारी सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाकर, कोई फनी कंटेंट बनाकर, कोई एकदम जिसका हमारे जीवन में कोई यूज ही नहीं है, ऐसा कंटेंट बनाकर फेमस हुआ जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है, तो क्यों ना भक्ति का कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जाए। शायद मतलब फेमस होने के लिए तो मैंने कभी नहीं किया था, पर मुझे लगा कि यदि ये इस चीज का प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो इससे भक्ति भी फैलाई जा सकती है। अगर ये लोग इस चीज में फेमस हो सकते हैं, तो शायद मेरी वीडियोस देख के
देखकर एक या दो इंसान भी बदले तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो लोग चेंज हो रहे हैं मेरी बातों से, अगर वो उनका मन भगवान के चरणों की ओर मुड़ रहा है मेरी बातों से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के ज़माने में तो अगर मैं किसी से भक्ति करने को बोलूँ तो वो मुझे ही पुराने ज़माने वाली सोच कहकर शांत कर देते हैं। बिल्कुल आसान नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर भक्ति का कंटेंट डाल रहे हैं तो वो आपका मतलब आपको ये सारी चीजें ना सुनने मिले, पर ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने शुरू किया। जैसा आप बता रहे हैं कि लोग पुरानी सोच बोल देते हैं, लोग अलग तरीके से जज करते हैं, क्योंकि ये आई गेस हमारी हिस्ट्री से हमें जोड़ती है भक्ति, लेकिन लोग उसको उस तरीके से नहीं देखते। तो आप उन नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो लोगों की हमें एप्रिसिएशन भी मिलेगा, लोगों का हमें बैड कमेंट्स भी सुनने पड़ेंगे, लोगों के हमें ताने भी सुनने पड़ेंगे। लेकिन मैं किसका कितना चीज़ अपने ऊपर लेती हूँ, मैं उसको कितना गेन करती हूँ, वो मेरे ऊपर है। मुझे पॉजिटिविटी एब्ज़ॉर्ब करना है या मुझे नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब करना है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, पहले आते थे, अब तो बंद हो गए हैं, पर मैं उनको गेन नहीं करती थी, मैं उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं करती थी। मैंने सोचा कि एक दिन शायद मैं अगर कंटिन्यू रखूं, शायद मैं कुछ अच्छा दे पाऊं तो ये नेगेटिव कमेंट्स भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएं, इसीलिए मैंने कंटिन्यू रखा। इस पे जो भवेश ने बोला उस पे मुझे अभी एक बात याद आ रही है, जैसे मैंने बताया था कि मैं दादाजी के साथ बैठता था, तो शायद वहाँ पर मैंने सुना या फिर कहीं और सुना था। तो एक कथा चल रही थी, उसमें किसी ने पूछा कि महाराज जी, मेरे सारे दोस्त हैं वो सारे गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, और ये मुझे भी देख के तो अच्छा ही लग रहा है, कुछ खराब तो लग नहीं रहा है, सारी नेगेटिविटी मुझे अच्छी लग रही है। अ, इसमें कलयुग का क्या हाथ है? कलयुग कैसे इन्वॉल्व? तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि कलयुग जो है ना, वो आपको मैनिपुलेट करता है कि देख ये सारी चीज अच्छी है तेरे लिए, ये सब इंजॉय कर रहे हैं तो तू भी इंजॉय करेगा। पर ये तेरे ऊपर है कि तू कैसे उसे ले रहा है, कि अगर तू उसे अभी इंजॉय करेगा तो बाद में वो तेरे शरीर को नुकसान देगा, तेरे मन को नुकसान देगा। तो कलयुग एक तरह से नेगेटिविटी लेके आता है। ये अपने अंदर बैठा भगवान है, या फिर अपने अंदर बैठी शिक्षा दीक्षा है अपने बड़ों की, जो आपको रोक के रखती है कि उस चीज से आप दूर रहे या हट के रहे। तो ये मुझे एक याद आया, मुझे लगा कि मैं भी बता देता हूँ, ये लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी इस चीज से। आप अपने आप को एकॉस्मिस्ट बोलते हैं। क्या आप लोगों को बताएंगे कि एकॉस्मिस्ट क्या है? देखिए, एकोस्मिस्ट लिखने के पीछे एक रीजन था, क्योंकि मैं भगवान पे बिलीव करती हूँ, आप यूं समझ लीजिए, मैं ईश्वर को मानती हूँ। तो जब हम किसी अपने ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो मुझे हमेशा से, जब से मेरे को मेरे दादाजी समझाते थे, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई है कि ये जो दुनिया है, हम जिस जहाँ रहते हैं, ये जो ब्रह्मांड है, ये सब माया है। मतलब ये इट्स नॉट रियल। क्योंकि अगर आप आ रहे हैं इस दुनिया में, कुछ समय आप जिंदगी बिता रहे हैं और आप मर जा रहे हैं, लेकिन मरने के बाद आप कहाँ, उसके बाद हमारी जो सोल है उसकी क्या जर्नी है, उसके बाद क्या होता है। तो एकोस्मिक रखने के पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, वो सिर्फ एक माया है, एक छलावा है। इट्स ओनली द मीनिंग ऑफ एकोस्मिक। क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है कि मरने के बाद में क्या होता है सोल के साथ? मुझे इतना ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है, पर फिर भी जो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि ये हम जिस कलयुग में हमने जन्म जन्म लिया है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ कलयुग में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि कलयुग के लिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात इस कलिकाल में मात्र प्रभु के नाम लेने से हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष अर्थात हम जिसके अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम सभी भगवान ईश्वर के अंश हैं। तो हमें उनकी प्राप्ति, मतलब हम उनके अंश हैं तो हम उनमें ही विलीन हो सकते हैं। उसका अर्थ होता है मोक्ष। तो मरने के बाद की यात्रा तो हमारे कर्मों के ऊपर होती है। यदि 3 तरह के कर्म होते हैं, एक आपके बुरे कर्म,
एक आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो, और तीसरा होता है भजन। अच्छे कर्मों से आपको स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्मों से आपको नरक भोगने के बाद दोबारा धरती लोक पर आना पड़ता है और अपने करनी जो आपने पिछले जन्म में की है वो सब भोगनी पड़ती है। भजन ही एकमात्र साधन है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और ये जीवन मरण के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीजें जो आपने जान ली हैं, उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन मेरी फैमिली क्योंकि मैंने हमेशा से ये मतलब यही सुना है, यही देखा है, यही सीखा है, अपने काम को प्रायोरिटी देना, ईमानदारी करना। और मेरे दादाजी से मैंने आध्यात्मिक ही चीजें सीखी हैं। वो हर चीज मतलब शेयर करते थे, बचपन से ही शेयर करते थे कि ऐसा होता है, अच्छे काम मतलब एज अ किड आप अपने बच्चे को क्या समझा सकते हैं कि बेटा ईमानदारी से चलना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, और करते भी हैं तो क्या होता है, सारी चीजें वो मुझे एक्सप्लेन करते थे। तो सबसे मेन कारण तो वही है। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, तो अब जो हमारे यूथ के आइडल बन गए हैं, बहुत से मतलब 90% मैं कहूंगी यूथ उनका दीवाना है, प्रेमानंद जी महाराज। तो मैं उनके सत्संग सुनती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ। वो भी सिर्फ एक हर चीज का एक सोल्यूशन बताते हैं कि भगवान का नाम स्मरण कीजिए और अपना कर्म करिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जो आपने इससे पहले बोला ना कि नाम जप, और वो नाम जप को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि नाम जप करना चाहिए। तो किसी ने पूछ लिया उनसे कि क्यों करना चाहिए नाम जप। उन्होंने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल से समझाया कि सपोज आपके पीछे एक भूत पड़ गया है और वो भूत बोलता है कि आपको जो करना है, वो जो चाहिए वो मैं ला के दूंगा, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ को बोलते रहना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ से डिमांड करना है। अगर वो आप नहीं डिमांड करोगे तो आप वो भूत आपको मार देगा। ठीक है। तो वो आदमी बहुत कुछ डिमांड करता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो थक जाता है कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पर वो भूत बोलता है मुझे कुछ तो चाहिए, कुछ तो दे। तो इंसान अपने गुरु के पास जाता है, गुरु से बोलते हैं कि एक डंडा लगा दे, उस डंडा में भूत को बोल कि ऊपर नीचे चलते रहे जब तक मैं कुछ और ना बोल। और उन्होंने ये एनालॉजी दी कि तुम्हारा मन जो है ना वो भूत है, उसको कुछ ऐसा काम देते रहना चाहिए, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन तुमको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए उसको। और जब आप राधे राधे नाम बोलते हो या फिर कोई भी नाम जप करते हो, तो वो भूत शांत रहता है, वो आपको परेशान नहीं करता, वो आपको अ, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। मैंने भी वो वीडियो सुनी है उनकी। वाह! काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैंने ये चीज़ नहीं सुनी है, बट हाँ, इट्स वर्थ लिसनिंग टू इट। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपने कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हुई हैं, आपने भगवद गीता पढ़ी है? नहीं, मैंने भगवद गीता नहीं पढ़ी है। मुझे मैं सच बताऊँ कि मुझे ना बुक्स पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे नाम जपने में। और फिर प्रेमानंद जी को सुना तो वो ये बोलते हैं कि अगर किसी का मन नाम जप में लगता है, तो उसे ये धार्मिक मतलब बुक्स अगर उसका मन करे तो पढ़ो, नहीं तो वो स्किप करे, उस समय पे भी नाम जप करे। क्योंकि एक चीज़ में मन लगना, ये किसी के लिए मतलब ये बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनका ऐसे मन लगता है। तो मैं भगवद गीता पढ़ती तो नहीं हूँ, कुछ श्लोक हैं उसके जो मैंने सुन रखे हैं ऐसे ही अपने जो बहुत फेमस है, जैसे कि एक श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये श्लोक हर किसी से सुनने को मिल जाता है, और क्योंकि ये हमारे जीवन में लागू भी होता है। आजकल लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ भगवान के ऊपर निर्भर रहें कि जो हो रहा है वो तो होगा ही, और या फिर फल की, हमें इसको करने से हमें ऐसा नहीं हुआ तो फल की चिंता करके हम उस काम को स्किप कर दें। इसीलिए ये श्लोक मुझे लगा कि इसका अर्थ मुझे जानना चाहिए, अर्थ नहीं पता था। फिर मैंने गूगल किया, गूगल में ज्यादा समझ में नहीं आया। फिर मैंने मतलब मुझे ऐसे पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती, जितना मुझे कोई एक्सप्लेन करता है तब मैं बहुत जल्दी गेन कर सकती हूँ। तो मैंने दादाजी से पूछा, फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। कि उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, एक बार बताएँगे? उन्होंने बताया कि इस जो श्लोक है ये, कि मैं आपको श्लोक बताती हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर्ते संगोऽस्ति कर्मणि। अर्थात मनुष्य का अधिकार सिर्फ उसके कर्मों पर है, उसके फल की चिंता करके कर्मों कर्मों को ना करना, ये मतलब सही नहीं होगा। फल को हमें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, कर्म हमें निरंतर करते रहना चाहिए। क्योंकि एक मनुष्य अ,
कर्म के बिना अधूरा है, मतलब कर्म उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार एक जिस प्रकार एक नदी तभी शुद्ध होती है जब तक उसका जल बहता रहता है, उसी प्रकार जब तक हम कर्मरत रहते हैं तब तक हमारा जीवन सार्थक है। और कर्म नहीं करेंगे तो उस भगवान पर छोड़ देने से कुछ नहीं होता। और एक चीज और है कि कर्म करना ये हमारा कर्तव्य है, पर उस कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देना ये हमारी भक्ति है। मेरे दादाजी ने ये लाइन बोली थी, वो मुझे अच्छे से याद है। गीता में एक और सार दिया गया है, कर्म ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा, मतलब कर्म ही प्रधान है, राइट? तो आपके हिसाब से अ, लोगों को किस में बिलीव करना चाहिए ज़्यादा, कर्म में, भगवान में या किस्मत पे? किस्मत पे तो मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं। ये दूसरी चीज है, मैंने जैसा अभी बोला कि हमें कर्म करना है, क्योंकि कर्म के बिना मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं है। और भग उसके फल का जो हम सोचते हैं कि इस कर्म को करके ये फल मिलेगा, तो उसे हम भगवान के निर्णय पर समर्पित कर दें, भगवान पर समर्पित कर दें, तो वो हमारी भक्ति है। तो कर्म और भगवान दोनों ही हमारे लिए प्रायोरिटी हैं। बाकी जो हमारा भगवान हमारे लिए कुछ नहीं लिखते। भगवान किसी ऐसा नहीं है कि किसी अपने एक बच्चे को कुछ उन्होंने ज्यादा दिया और दूसरे बच्चे को कम दिया। हम सभी उनकी संतानें हैं। हम जो भी भोग रहे हैं, हम जो भी हमें मिल रहा है दुख सुख आदि, वो सब हमारा प्रारब्ध है। हम जो पहले कर आए हैं वो हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो कर्म का एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी कि जो हम सभी ने सुना है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। और हम सभी ने कभी ना कभी अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, दैट एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है यदि हमारे कर्म सही हैं तो हम सही हैं, पर हमारे कर्म गलत हैं तो हम गलत हैं। कर्म वही करने चाहिए जो हम एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला हमें रिटर्न करे। तो अगर हम वो चीज नहीं झेल सकते तो वो चीजें हमें दूसरों को देनी भी नहीं चाहिए। बाकी आपका क्वेश्चन था, तो मैं तो भगवान और कर्म दोनों को इक्वल ही प्रायोरिटी दूंगी। आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न सोच भी है आपकी, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं, तो लोगों को देख के आपको क्या लगता है कि भक्ति और अंधभक्ति में क्या डिफरेंस है? सबसे मेन चीज एक ये है कि लोग भक्ति को सिर्फ ये समझते हैं कि अगर हमने तिलक लगा लिया और हमने चार लोगों के सामने पूजा करके और उसका वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, देन वी आर स्पिरिचुअल। तो ये आज की सबसे बड़ी अंधभक्ति मैं जिसे कहूंगी, दिखावा जिसे हम कहते हैं। जो लोग भक्ति का दिखावा करते हैं, ठीक है, वो मैं ये कह सकती हूँ कि उनको उसका फल मिलेगा। अगर वो मंदिर गए हैं, उन्होंने पूजा की है, तो उसका फल उन्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि चाहे वो जिस भी भाव से मंदिर गया है, हम जिस भी भाव से जहर पीते हैं, हम मरते तो हैं। और हमने जिस भी भाव से अमृत पिया, हम अमर हो जाएंगे। तो इंसान जिस भी भाव से मंदिर गया है, उसको उसका फल तो मिलेगा। पर वो उस चीज का दिखावा कर रहा है, तो मैं उन लोगों को मतलब दिखावा ही कहूंगी, अंधभक्ति कहूंगी। क्योंकि भक्ति वो है कि अगर जो आप देखिए, एक सबसे बड़ा छोटा सा एक लाइन कहना चाहूंगी कि जो आप अ, अकेले में हैं, जो आप सबके बीच में हैं और जो आप अकेले में हैं, दोनों सिचुएशन में अगर आप सेम हैं, तो देन यू आर स्पिरिचुअल। क्योंकि अगर मेरा नेचर मैं आपके सामने कुछ और मैं अपने घर में कुछ और मैं अकेले में कुछ और, तो ये आपको नहीं पता, मेरे फॉलोअर्स को नहीं पता, लेकिन मेरे प्रभु को पता है, एक ना एक दिन वो सबके सामने आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम अगर दिखावा कर रहे हैं या हम रियल हैं, वो एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। तो अंधभक्ति, आजकल अंधभक्ति ही ज्यादा है, और भक्त तो एक आध ही आपको बहुत रेयर केसेस में मिलेंगे। और मैं भी अभी कुछ इतना बड़े लेवल पर नहीं हूँ। मैंने अपनी जस्ट फर्स्ट स्टेप रखा है स्पिरिचुअल लाइन में। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, और मैं धीरे धीरे कोशिश भी करती हूँ कि मैं हर जगह से कुछ ना कुछ सीखूं। जैसे आप दूसरों की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों पे लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं और दुनिया बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म के तरफ
जाते जा रहे हैं, भौतिकवाद की तरफ जाते जा रहे हैं कि पैसा चाहिए, पैसे से खुशी आ जाएगी या फिर ये सामान आ जाएगा, आईफ़ोन आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। अ, क्या आपको भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन होता है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, राइट? तो क्या आपको भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन होता है कि मुझे मटेरियल चाहिए तो मैं खुश होंगी? प्रेमानंद जी महाराज एक बात कहते हैं कि अगर आपको एक बार किसी भोग की आदत पड़ गई, अगर आपको किसी ने एक बार 100 रुपए दे दिए, तो फिर आप हर बार उससे एक्सपेक्ट करोगे कि इस बार ये मुझे थोड़ा बढ़कर देगा, इस बार ये मुझे थोड़ा से और ज्यादा पैसे देके जाएगा। तो मेरे साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक बार ऐसा सोच लिया कि मुझे व्यूज चाहिए या मुझे लाइक्स ज्यादा चाहिए, कंटेंट कुछ भी हो, मुझे व्यूज कमाने हैं, मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे सिर्फ अपने फॉलोअर्स गेन करने हैं, तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। पर उस भीड़ में मैं खुद को खो दूंगी। जो मैं रियल हूँ, मैं खुद को खो दूंगी, तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमें पैसे की जरूरत है, पर हमें जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। बाकी मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। बस अगर हमें कुछ एक बार मिल जाएगा तो उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे हम। तो मैं तो यही बोलूँगी कि मैं अगर इस चीज़ में पड़ गई, तो मैं खुद को खो दूँगी। और मैं जो रियल हूँ, शायद उसी की वजह से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं जो पॉजिटिविटी देने की कोशिश करती हूँ, तो अगर मेरे अंदर ही वो पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, तो मैं दूसरों को क्या दे पाऊंगी? तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें जरूरी हैं। मैं एक कॉस्मिस्ट वर्ड फिर से यहाँ रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि ये सब माया है। और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये सिर्फ हमारी यहाँ की जरूरत है, वहाँ की जरूरत सिर्फ नाम है। और भगवान नाम है, और मैं वही कमाना चाहती हूँ। आपने अभी बहुत रिसेंटली ही स्टार्ट किया आपका चैनल, क्योंकि अभी आप इंस्टाग्राम के व्यूज़ की बात करें फोकस करते हैं कि आपने शायद 8-10 महीने पहले स्टार्ट किया है आपका इंस्टाग्राम चैनल, और विद इन 8 मंथ्स आपके मोर देन 25,000 फॉलोअर्स है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और इससे ये भी दिखता है कि लोग भजन सुनने में इंटरेस्टेड है, स्पिरिचुअली कनेक्ट होने में इंटरेस्टेड है। पर अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे पूछूं कि कोई नया इन्फ्लुएंसर है अ, और वो ग्रो करना चाहता है, तो क्या आपने कुछ अलग टैक्टिक यूज़ किया, कोई तरीका यूज़ किया? जैसे बहुत सारे तरीके आते हैं कि सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रेंडिंग पे डिस्कशन करते हैं, तो वो रील बढ़ेगी या फिर ग्रोथ बढ़ेगी। आप कुछ टैक्टिक यूज़ करते हो इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने अपनी फर्स्ट रील 24 फरवरी 2025 को ही की थी। तो मैंने जस्ट स्टार्ट इसीलिए किया था क्योंकि सिंगिंग मेरी हॉबी है। मुझे भजन सुनकर मैं उसकी हर एक लिरिक्स फील कर पाती हूँ। मुझे एक-एक शब्द महसूस करती हूँ, और फिर वो चीज़ मुझे भगवान से और कनेक्ट करता है। तो मुझे पॉज़िटिविटी फील होती थी, तो मुझे लगा शायद ये चीज़ अगर मैं मेरे माध्यम से किसी दूसरे को फील हो, और वो थोड़ा बहुत 1% भी यदि वो भगवान का नाम ले, या फिर 1 मिनट की रील में वो एक बार ही भगवान का नाम ले, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जस्ट एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, बिकॉज मैं एक ऐसे टाउन में रहती हूँ जहाँ ये सारी फैसिलिटीज नहीं है कि आपको सिंगिंग करनी है तो आप उस फील्ड में जाइए। नहीं, ये सारी चीजें हमारे यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है। तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम हो सकता है ये सारी चीजें को मतलब बढ़ाने का, मेरी हॉबी को फुलफिल करने का। तो एज अ हॉबी ही मैंने स्टार्ट किया था। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे लाइक्स भी मिलेंगे, फॉलोअर्स भी मिलेंगे। और सिर्फ एक चीज थी कि है ना, अगर कोई मुझे देखे तो बस एटलीस्ट ये बोल पाए कि हाँ, मतलब अच्छा बोला, या फिर हमें सुकून मिला, हमें शांति मिली। पर अब जो आज हो रहा है, 25 के फॉलोअर्स प्लस हैं, वो मुझे नहीं पता कैसे। सब राधा रानी की कृपा है, मेरे ठाकुर जी की कृपा है। शायद उन्हें मुझे इस लाइन में और आगे ले जाना है, मुझसे और ऐसे ही कार्य करवा के लोगों में पॉजिटिविटी लानी है। तो ये उनकी इच्छा है, मैं तो उन्हीं की इच्छा से चल रही हूँ। बाकी मैंने ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया। मैं नॉर्मली वीडियोस अपलोड करती थी। हाँ, बस एक ये था कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि अगर आप स्टार्ट करो तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जैसे कि एक फिक्स टाइम और डेली। तो मैंने शाम को 6 बजे का टाइम चूज किया,
और मैं डेली कंटेंट्स डालना शुरू किया। आई वॉज रीडिंग वन पेपर जिसमें लिखा था कि 2023 का रिपोर्ट थी वो, कि एक इंसान ऑन एन एवरेज 2 आवर 36 मिनट इंस्टाग्राम चलाता है डेली, और वो इंसान के ब्रेन के लिए फूड का काम करता है। ठीक है, कि जो आप ले रहे हो वैसे आपका थॉट प्रोसेस हो जाएगा, और बहुत सारे मिसलीडिंग कंटेंट अवेलेबल है। अ, और उसी में अभी हमने मटेरियलिज्म की बात की, तो अ, लोग ऐसा चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको मिसलीड कर रहा है, उनको मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा लेके जा रहा है। लेकिन आपने कुछ और स्टार्ट किया, और उसका आपने आंसर भी दिया कि आपने इसलिए शुरू किया कि आपने सोचा कि कुछ अलग, मैं भजन के लिए कुछ करती हूँ, तो क्या लोग उसे देखेंगे, और अगर कोई एक भी सुन लिया तो आपका काम हो जाए। क्या सिर्फ वही कारण था, या फिर कुछ और भी था कि किसी ने आपको सजेस्ट किया, या फिर घर में किसी ने सजेस्ट किया कि तू अपना इतना अच्छा गाना गाती है तो कुछ बोल भी दे, लोगों को समझा भी दे, भजन गा के लोगों को भी सुना दे, ऐसा कुछ आपको किसने बोला? नहीं, मेरे घर में तो मैं मतलब सोशल मीडिया को इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, दूर रहने की बात की जाती है। और जब मैंने चैनल बनाया भी था तो मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि मैंने स्टार्ट किया है। कुछ टाइम बाद सोसाइटी की वजह से शायद अब पता चला हो तो मेरे पेरेंट्स मुझसे डिस्कस नहीं करते हैं। और मेरा एक इस चीज को करने का मेरा ही एक रीजन था, मैं ही एक रीजन थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरे भीतर 0.1% भी अगर कोई कला है गायन की, तो मैं उसको 100% अपने प्रभु के नाम करूंगी। मैं उनको प्रसन्न करने के लिए उसका उपयोग करूंगी, ना कि इस दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए। क्योंकि हमने हमेशा देखा है, हमेशा सुना है कि आप चाहे इस दुनिया और इस दुनिया के लोगों के लिए कुछ भी कर लीजिए, दुनिया आपसे कभी खुश नहीं होने वाली। चाहे आप उनके लिए जान भी दे देंगे ना, तब भी वो आप में कमी निकाल कर ऐसे बोल देंगे कि यार और सब तो ठीक था, बस ये कमी थी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे लोगों को रिझाने के लिए अपनी चीज शुरू करूं। मुझे लगा था कि अगर मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर रही हूँ तो वो भी मेरे ठाकुर जी के नाम है, मेरे भगवान के नाम है, मेरे आराध्य के नाम है। बस एक मैं ही मेरा ही ये एक आइडिया समझ लीजिए, मेरा ही एक भाव समझ लीजिए, इसलिए मैंने ये सब चीजें शुरू की। और आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, आप इतना सुरीला भजन गाते हैं, तो आपने कहीं सीखा भी है? नहीं, मैं ये सिर्फ मेरी हॉबी है, मैंने कहीं नहीं सीखा। पर लगता नहीं है कि आप सीखे नहीं हैं, आप, लगता है कि आपने बहुत सीखा है उसके बाद, और आपकी इतनी मधुर आवाज़ है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है उस पे। शायद मेरा जो प्रारब्ध रहा होगा, मेरा जो पिछला जन्म रहा होगा, मैं इसी फील्ड में होंगी, शायद वहां से मुझे ये चीज मिली हो। पर मतलब इस जन्म में मैंने अभी तक संगीत बिल्कुल नहीं सीखा है। क्योंकि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपने इतनी ग्रोथ हासिल की है। अ, कोई आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जो उन लोगों को जो अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? क्योंकि सब सोच रहे हैं कि कंटेंट तो बनाना है, कुछ तो इंटरनेट में प्रेजेंस चाहिए। अगर हमारे पास अगर हमें कंटेंट बनाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए और लाइक्स कमाने के लिए, सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए हमें सोशल मीडिया पर आना है, देन उन लोगों की मर्जी, जो भी वो लोग पोस्ट करें। पर मेरा एक सजेशन ये है कि अ, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल साइड दुनिया के सामने लाते हैं, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप वो दिखावा कर रहे हैं। अगर आप दिखावे से भी शुरू करेंगे ना, तो वो प्रोसेस करते 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 आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि वो आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज दे। अगर किसी के पास अच्छी आवाज है तो वो अपने भजन और जितने भी हमारी श्लोक और चौपाइयाँ हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में जितनी भी श्लोक चौपाई हैं, वो लोगों तक लाएं, क्योंकि आज सब कुछ विलुप्त मान लीजिए आप, हम विलुप्त हो चुका है, हम ये ही बोलेंगे। आजकल किसी के मुंह से हम कुछ भी नहीं सुन सकते। हम हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश के 4 शब्द जरूर सुन लेते हैं बीच में, पर हम प्रॉपर हिंदी बोलना, अगर कोई इंसान किसी के सामने हिंदी बोल रहा है तो वो उसको सो कॉल्ड पुराने जमाने के लोग, या मतलब बहुत जज कर लेते हैं लोग। तो अगर किसी को नॉलेज देनी है तो वो हमारे देश के लिए बोले, हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नॉलेज दे। मतलब
पर मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य एक ही है कि अश्लीलता फैलाकर और फालतू के कंटेंट्स बनाकर अगर आपको व्यूज और लाइक कमाने हैं तो इसमें आप अपना खुद का घाटा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपकी वीडियोस देख रहा है उनका भी बहुत लॉस हो रहा है। तो इस टाइप के कंटेंट से हमें बचना चाहिए। लोगों को बनाने से पहले शायद ये चीज़ सोचनी चाहिए कि सामने वाला जब इस चीज़ को कंज़्यूम करेगा तो उसके ब्रेन में किस तरह के रिएक्शंस होंगे। तो शायद ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप भजन मतलब आप पोएट्री सुनना पसंद करते हैं, सॉरी, राइट? और आप भजन गाते हैं। तो जो भी आप भजन गाते हैं, क्या वो नहीं, आप लिखते हैं? मैं नहीं लिखती हूँ। मेरे पास भगवान ने ये कैपेसिटी नहीं, एबिलिटी नहीं दी है मुझे कि मेरे पे इतनी सरस्वती मैया भी मेहरबान नहीं हुई है कि मैं खुद लिख सकूं। हाँ, पर मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो मेरे कानों को जो बहुत सुरीला लगता है, बहुत जिसकी लाइंस पसंद आती है मुझे, मैं वो चीज लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप ये जो तुलसी कंठी माला पहनते हैं, आप इसके बारे में बताएँगे कि इससे क्या पॉज़िटिविटी आपको मिलती है? क्या है ये? क्यों पहनते हैं? देखिए, हमारे सनातन धर्म में तुलसी मैया को बहुत ही पवित्र, बहुत ही सकारात्मक माना जाता है। तो और हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये वृंदा सखी हैं, ये साक्षात प्रियालाल की प्रिय हैं, मतलब उनको बहुत प्यारी हैं, इनको धारण करना अति आवश्यक है। तुलसी माला धारण सिर्फ एक आभूषण नहीं है, ये एक हमारे भगवान के दासत्व का प्रतीक है। ये दिखाता है कि हम भगवान के हैं, हम उनके दास हैं, ये इस बात का प्रतीक है। तो प्रेमानंद जी महाराज की जो भी मैं बातें सुनती हूँ, जितना हो सकता है मुझसे मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, पर मैंने स्वयं से ही तुलसी माला पहनी हुई है। और सिर्फ जिस प्रकार भजन हमारे मन को पवित्र करता है, जिस प्रकार भजन से हमें शांति मिलती है, उसी प्रकार तुलसी कंठी माला हमारे तन को पवित्र करती है। तो हर एक सनातनी को तुलसी कंठी माला अवश्य करनी चाहिए। इसका कोई नियम भी है? अगर तुलसी कंठी माला मैंने पहना है तो मैं ये चीज़ करूँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा। बहुत से नियम तब होते हैं जब आप गुरु दीक्षा लेके पहनते हैं। जो भी आपके गुरु आपको बताएंगे वो आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी बात, यदि आप स्वयं से तुलसी माला धारण करते हैं तो उसका नियम, उसके इतने कुछ नियम नहीं है। बस मेन चीज, एक दो मेन चीज है कि आप जैसे आपको बहुत कुछ अशुद्ध पेय नहीं पीना, बहुत कुछ अशुद्ध नहीं खाना, जैसे मांस हो गया, मीट, मछली, ये सारी चीजें। और अशुद्ध पेय की बात करूं तो शराब इत्यादि, ये जो भी नशे हैं, तो ये जो बहुत ही ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति के गुण अगर किसी में है तो उसे तुलसी माला धारण करने से बचना चाहिए। बाकी तुलसी माला जो धारण करता है उसे झूठ बोलने से बचना चाहिए। अगर आप खुद से पहनते हैं तो अगर आप कभी, जैसे हम, होता है कि बिना झूठ बोले आजकल किसी का नहीं बनता, तो अगर हम बोल भी रहे हैं तो ये हमारी वृंदा सखी जो है, ये खुद ही हमारे अंदर इतना सकारात्मकता ला देंगी, खुद ही हमें परिवर्तित कर देंगी अपने अनुसार। और एक चीज और है कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। पर अगर कोई खा रहा है और उसको नहीं पहन रहा तो ये उसका नुकसान होगा। आप कोशिश करिए कि आप उसे छोड़ पाएँ, लेकिन नहीं भी छोड़ पा रहे, तो आपको धारण ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो तुलसी मैया होती हैं, वो इतनी सकारात्मक होती हैं कि वो चाहें तो हम मतलब हमारी अंदर की सारी बुराइयाँ स्वयं ही नष्ट कर सकती हैं। तो मैंने स्वयं से ही पहनी है, जितने नियम हो सकते हैं मैं वो करती हूँ। जो आपने बताया कि शराब नहीं पीना है या फिर मांस-मछली नहीं खाना है, वो एक राक्षस प्रवृत्ति है। तो आपके हिसाब से जो परमात्मा हैं, उनके अंश हैं हम लोग, हमारे अंदर आत्मा है, उनका एक छोटा-सा अंश है। हम में से कुछ अ, उस राक्षस प्रवृत्ति से आता है और उनका एक कॉमन से होता है कि ये सब चीज़ें भी भगवान ने ही दी है, तो इसलिए हम लोग करते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है, जो कि बहुत लोग देते हैं। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये भी तो भगवान ही दे रहा है ऐसा।
भगवान ने मनुष्यों को बनाया है, लेकिन हमारे अंदर जो देवत्व भाव है, हमारे अंदर अंदर जो राक्षसी भाव है, वो हमारा स्वयं का उपजाया हुआ है। आप खुद ही सोचिए कि जो आत्मा हमारे अंदर है वही एक पशु के अंदर है, और अगर आप उसको काट कर निर्दयता पूर्वक खा रहे हैं, तो ये आपके अंदर राक्षस प्रवृत्ति भगवान क्यों डालेंगे? भगवान का अंश तो उस पशु में भी है, भगवान का अंश आप में भी है, पर आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप उस पशु को मारकर और अपने सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाएं? तो ये भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान ने सिर्फ मनुष्यों को, हमारी सृष्टि की रचना की है, पशुओं को, हर चीज भगवान ने बनाई है, लेकिन हमारे अंदर के भाव भगवान ने नहीं बनाए हैं, वो इंसान के स्वयं के बनाए हुए हैं। तुलसी कंठी माला जो आपने पहनी है, इसमें आपने रिसेंटली ही धारण की इसे? मुझे 3 to 4 years हो गए। अच्छा, तो आपको अपने शरीर के अंदर कुछ, क्योंकि आपने बोला तुलसी कंठी माला आपके शरीर को, तन में बदलाव लेके आती है, तन में शुद्धि लेके आती पवित्र है, करती हूँ। तन पवित्र करती है। तो हम्म। क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखा बिफोर और आफ्टर? सबसे मेन डिफरेंस जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो है मेरा गुस्सा। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, मैं छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती थी, पर अब मैं इतनी शांत हो गई हूँ कि अगर मुझे गुस्सा भी आता है तो मैं बिना कुछ रिप्लाई दिए मैं खुद को अकेले कमरे में ले जाती हूँ। जो भी गुस्सा होता है, मतलब गुस्सा होता है तो एक चीज ये होती है कि आप गुस्से में क्या बोल रहे हो ये आपको पता नहीं होता। तो अगर उस समय आप मौन हैं और बाद में आप सॉर्ट आउट कर लें, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है मेरे अंदर कि मुझे अब गुस्सा नहीं आ ना के बराबर आता है, आता भी है, पर उस समय मैं मौन रहती हूँ और फिर बाद में डिस्कशन करके क्लैरिफाई कर लेती हूँ माँ पापा इन सब लोगों पर। मैं रिप्लाई नहीं करती, अब पहले मैं बहुत रिप्लाई करती थी। और दूसरी चीज एक ये कि तुलसी माला जब हमारे कंठ में रहती है तो हर समय हमें ये स्मरण होता रहता है कि हमें ये गलत नहीं, हमसे कुछ गलती ना बन जाए, हम किसी का अपनी वजह से दिल ना दुखा दें, हमें कोई पाप ना लग जाए, हमसे कोई जीव की हत्या ना हो जाए। तो एक ये चीज भी मैंने अपने अंदर नोटिस की है। इवन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर मैं चल रही हूँ और तो मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ लेकिन मैं नीचे देख के चलती हूँ, बाई चांस मेरी वजह से अगर मेरा एक चींटी पे भी पैर गया तो वो मेरी वजह से मरेगी। तो मैं उस चीज को भी बहुत अवॉइड करती हूँ। और मैं बहुत सारी चीजें अपने अंदर चेंजेस देखती हूँ कि भगवान के प्रति और ज्यादा रुझान बढ़ रहा है, उनके चरणों में मन लगता है, उनकी कथाओं में मन लगता है, पहले जो कि नहीं होता था। तो पहनने का बहुत सारे सकारात्मक आपको बदलाव दिखेंगे अपने अंदर। थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि अभी आप क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं बीकॉम 4th ईयर में हूँ। 3rd ईयर के बाद मैंने 4th ईयर चूज किया है, फिर उसके बाद मैं फाइनल करूंगी। और साथ ही में मैं मतलब मेरे बैंकिंग की क्लासेस चल रही हैं। अभी उसका एग्जाम की नोटिफिकेशन आई नहीं है, आ जाएगी तो थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। और एक बात ये भी है कि टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई में। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। मुझे लोगों का ऐसा होता है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ उनकी हॉबीज लेके चलते हैं, पर मैं अपनी हॉबीज के साथ अपनी पढ़ाई को लेके चल रही हूँ। तो मेरे साथ ऐसा वाला सीन है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आपको बैंक जॉब चाहिए, पीओ ऐसा? हाँ, बैंक पीयू की ही तैयारी कर रही हूँ मैं। ठाकुर जी की कृपा रही, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। फल की इच्छा अभी मुझे नहीं है, मेरे घर वालों को बहुत है। मैं उनको समझाती हूँ कि फल हाँ। की इच्छा ना रखो। वो ठाकुर जी पर छोड़ दो, पहले मुझे कर्म करने दो। बाकी अब मेरे साथ एक चीज ये है कि मैं अब कुछ भी करती हूँ तो मुझे उस चीज का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा नहीं होता है, पता नहीं क्यों। बस मुझे ये लगता है कि मैं ट्राई करूंगी, शायद हो जाए। अगर भगवान की कृपा, मैंने अपना 100% दिया है तो शायद हो जाए। फिर वो मेरी एक किस्मत है, वो 10% मानती हूँ मैं। अगर मैं 90% 100% मेहनत कर रही हूँ फिर भी अगर मेरा नहीं हो रहा है तो वो 10% मेरा प्रारब्ध है जो मुझे भोगना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ सभी लोगों को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीओ की, पीएससी की, एसएससी की, और एक समय पे आके वो हार जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरे क्या गलत करती हूँ मैं, तब तो पढ़ना। पर वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के हिसाब से ही आपको चलना रहेगा और आपको चलना पड़ेगा। अ, आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो, आप इस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, कंटेंट के लिए आप कितना देर निकाल लेते हो डेली?
कंटेंट के लिए मुझे 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं, क्योंकि पहले तो मुझे यही सोचने के लिए टाइम तो नहीं लगता, पर फिर मुझे वीडियोज़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसमें कंज़्यूम होता है, बहुत सारी गलती होती हैं, कभी कॉल आ जाता है, कभी कोई गेट नॉक कर देता है, तो बहुत सारे ये फैमिली इश्यूज़ हैं मेरे साथ। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होती है। देन बस यही मेरा फ़ोन में ज़्यादा रूटीन नहीं है, क्योंकि कंटेंट मुझे ऑलरेडी मिलता है। और एक बात और अब बताऊँ आपको कि मैं डेली-डेली कंटेंट नहीं बनाती हूँ। मैं 2-3 दिन में एक बार बनाती हूँ, और तभी मैं 2-3 वीडियोज़ इकट्ठी बना के फिर मैं अपने स्टॉक में रखती हूँ। तो मुझे डेली-डेली अच्छा, उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बढ़िया। और आप वो भजन या फिर चौपाई वो कैसे डिसाइड करते हो? वो वो तो मुझे मतलब मेरे क्या है, मेरी फेवरेट चीज़ें बदलती रहती हैं। मैंने अगर कुछ एक बार पढ़ लिया और मुझे अच्छा लगा, तो वो मेरा सडनली फेवरेट बन जाता है। फिर मैंने कुछ टाइम बाद कुछ और पढ़ा, तो वो मेरा सडनली फेवरेट बन जाता है। तो मुझे जो भी अच्छा लगता है, मैं पोएट्री सुनती हूँ, मैं भजन सुनती हूँ। ये सब मुझे, ये आप मान लीजिए कि ये मेरी थेरेपी है खुद के लिए। तो मुझे हील करने के लिए मैं ये सारी थेरेपीज लेती हूँ। तब मुझे मेरे कॉन्टेंट्स मिल जाते हैं कि मुझे नेक्स्ट ये करना है या नेक्स्ट ये करना है। अच्छा, तो अभी आपका क्या फ़ेवरेट चल रहा है फिर? अभी और आप सुनाना चाहें तो मैंने अगर? एक, ये इसी के बेस्ड है कि आजकल लोग जो, स्पेशली हमारी सनातनी बेटियां, जो जिस तरह का वो कंटेंट बना रही हैं, और व्यूज और लाइक्स के चक्कर में उन्हें कुछ भी करना पड़ जा रहा है, तो उसके लिए मेरे हमारे देश की एक बहुत प्रसिद्ध कवयित्री हैं, श्रद्धा शौर्य जी, जिनकी कविता है हमारे देश की बहन बेटियों के लिए, जो स्पेशली लाइक्स और व्यूज के चक्कर में कुछ भी कंटेंट पोस्ट करती हैं। उन्हें शर्म नहीं है, उन्हें लिहाज नहीं है किसी भी चीज का। वो हमारी जो आदर्श हैं, हमारी जो रियल वॉरियर्स थी, हमारी देश की वीरांगनाएं, हमारी रानी पद्मावती, रानी चिन्नम्मा, हाड़ी रानी, इन सबको जो नहीं सुनती हैं, और वो जो एक्ट्रेसेस को, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अपना आइडल मानकर वो ऐसी कंटेंट्स की ओर बढ़ती हैं, उनके लिए एक कविता लिखी है, आपके बीच रखती हूँ कि परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो। सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, बल वेदी पर पथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को। नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बढ़ाया है। सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्नि कुंड तक आया है। सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है। अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने के खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने के खातिर। तो ये अरे वाह! उनकी एक कविता है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो हमारी बहन बेटियों को ये समझने की जरूरत है कि पहली बात तो वो अपने आदर्श बदलें, जो उन्होंने आजकल अपने आदर्श चुन रखे हैं। मेरे हिसाब से हम सभी के भीतर समझने की शक्ति है, हम सभी को अपना सही गलत पता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो दूसरी बात है। हमें पता है कि ये चीज गलत है, इस चीज को करके हमें कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, पर फिर भी हम उस चीज को कर रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है और कुछ नहीं। तो इस सब चीजों से हमारी सनातनी बहन बेटियों को बचना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी कविता है और आपने जिस तरीके से काव्य पाठ किया है वो भी बहुत अच्छा है। वो लग नहीं रहा है कि ये आपकी कविता नहीं है। अ, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब कॉलेज चल रहा है, तैयारी चल रही है, इंस्टाग्राम चल रहा है और देखिए, मेरे गोल्स सिर्फ वर्ल्डली अचीवमेंट्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर दिन कुछ नया सीखना होता है। अगर मैं अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल बनाऊं, तो ये मेरे लिए एक बहुत मतलब अच्छी बात रहेगी। और एक चीज और ये है कि
जिस तरह का मैं अभी कंटेंट डाल रही हूँ, मैं वो कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मेरे उस कंटेंट से, मेरे एक शब्द से, मेरे भजन से किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, किसी को शांति मिल रही है, किसी को एक नया भरोसा मिल रहा है कि हाँ, हमें दुनिया अगर हमारे साथ दुनिया के लोग नहीं हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। तो ये मैं दूसरों में भावना जगा सकूँ और मेरी रील को देखकर 1% भी अगर कोई लोग भगवान के चरणों की ओर मुड़ जाएँ, तो इससे बड़ा दान कह लीजिए, कलयुग में इससे बड़ा दान कुछ नहीं होगा। और एक मेन चीज़ है कि मेरे फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स जब मुझे कमेंट्स करते हैं, तो एक वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन रहा है। स्पेशली मैं जब वो उनको रोज़ मैं हर एक कमेंट रीड करती हूँ। मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं पर्सनली हर एक कमेंट रीड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग जब एप्रिशिएट करते हैं और जब वो खुद का उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो जब मेरे साथ एक्सप्लेन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब मैं शायद कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ। शायद मेरी वजह से किसी के फेस पे स्माइल आ रही है। और इन फ्यूचर मैं यही कंटिन्यू भी रखना चाहूँगी और ठाकुर जी से एक विनती भी है कि मेरे जो भी पोस्ट हैं, कंटेंट है, उसमें ऐसी ही सकारात्मकता फैलाने की क्षमता हो। कभी इन फ्यूचर कोई ऐसे नकारात्मकता नहीं आए, क्योंकि लोग आपसे कम बल्कि आपकी एनर्जी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो जिस प्रकार की आपकी एनर्जी होगी, लोग आपको उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे, उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मेरे एक चीज़ और है कि मेरी हर रील मेरा हर शब्द और मेरे हर भजन ये एक छोटा-सा प्रयास है, हाँ, सभी सनातनियों को जगाने के लिए भी कि सभी अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने धर्म को समझें और भगवत मार्ग पर चलें। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये कलयुग है, ये जो सृष्टि है वो एक माया है, हम सभी लूप में फँसे हुए हैं। इस जन्म-मरण के चक्कर से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम भगवान के चरणों में श्रद्धा रखेंगे। ज़रूर, ज़रूर, बहुत अच्छा बताया आपने। अ, बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट कि आप कोई एक भजन सुना दें जो आपका फ़ेवरेट हो। एक भजन तो नहीं, पर मैं जो अपने ठाकुर जी को रोज़ पूजा करती हूँ, तब मैं एक गुनगुनाती हूँ उनके समक्ष और वो भी सिर्फ़ उनको हुँ, डेडिकेट करके कि मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ। तो वो भजन ऐसे मतलब 2 भजन हैं पर वो मिक्स करके गाती हूँ मैं। पहला ये है कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में एक फर्क, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। छोड़ दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। देन उसके बाद एक और छोटी सी चीज जो मैं उनसे मांगती हूँ कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पथित से पावन, सरकार करो तो जाने। और क्यों करो पथित से पावन? कि जीवन नैया जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथित को भव पार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। मेरा बस प्रभु से एक ही विनती रहती है कि आप मुझे स्वीकार कर लो, मुझे दुनिया के लोगों से कुछ नहीं चाहिए। बहुत, बहुत अच्छा है आपने और बहुत सही आपने बात भी बोली। मेरे ठाकुर जी की कृपा है, जो भी है वो सब उनकी इच्छा है, वो जो चाहते हैं वो मुझसे करा रहे हैं। जी। अ, इसके साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने बहुत कुछ सीखा इस पॉडकास्ट के ज़रिए
बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा, सनातन धर्म के बारे में समझ में आएगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि आपने मुझे पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। और एक चीज़ और कहूँगी कि मुझे अभी बहुत कम ज्ञान है, तो मुझसे इन सब बातों में कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे ठाकुर जी ने अभी मुझे इतना ज्ञान नहीं दिया है, मैंने अभी अपनी फर्स्ट स्टेप ही रखा है। अरे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपने ये सब चीज़ें कही। बट मुझे नहीं लगता आपने कुछ भी चीज़ हाँ, कोई गलत-वलत कही हो, नहीं, कुछ नहीं। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट। बहुत धन्यवाद। राधे-राधे। राधे-राधे। राधे। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको काफ़ी वैल्यूएबल इनसाइट्स मिले होंगे। और अगर ये कन्वर्सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो इसे शेयर कीजिए और एक्सपर्ट कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।